उस बिल्डिंग में मौजूद हैं जिस बिल्डिंग में ये दिलखराश वाक़या पेश आया, जहां अपनी ही सगी माँ ने अपने 3 बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया। हमारे साथ उनके हमसाए मौजूद हैं जो तकरीबन 5 से 6 महीने से इस बिल्डिंग में रह रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें बताइए, आप 5-6 महीने हो गए आपको यहाँ रहते, कभी उस फैमिली से मिलना जुलना हुआ जिस फैमिली में ये हादसा हुआ? मिलना जुलना नहीं हुआ, बट आना जाना तो रास्ता है। कहना तो हम आते हैं तो अक्सर कभी रात में कभी दोपहर टाइम की लड़ाइयों की काफ़ी आवाज़ आ रही होती। सास बहू की लड़ाई और साथ वो हस्बैंड, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी। स्पेशली कल इंसिडेंट हुआ ना, तो परसों रात को तकरीबन 2-3 बजे तक हमें बहुत शोर की आवाज़ें आ रही थी। इतनी आ रही थी कि ना मेरा एक कोलीग है वो पुलिस में है, तो वो कह रहा था कि हम 15 पे कॉल करके ना डोमेस्टिक वायलेंस की करते हैं कंप्लेन। तो बट फिर हमने कहा चलो रहने देते हैं, मसला बढ़ेगा। तो सुबह उठे तो ये इंसिडेंट हो गया। हमें लग रहा था कि मसला बढ़ेगा। यानी आपको लगता है कि घरेलू नाचाकी और उस लड़की को बार बार तरह तरह के ताने, जो कि उसने खुद स्टेटमेंट दी है, उन तानों के बायस उसने डिप्रेशन में आकर ये एक इंतहाई कदम उठाया? अल्लाह जाने अभी है तो, बट मसला तो था, बहुत लड़ाइयाँ होती थी। कहते थे गुर्बत की वजह से काफ़ी इनका मसले थे, बट ये एक्सट्रीम कदम है, ये नहीं उठाना चाहिए था। ये कल का सुन के ही ना बड़ा मूड ऑफ था। ऊपर से जब हम नीचे गुजरते हैं ना, तो वहाँ पे बच्चों के छोटे छोटे कपड़े अभी भी वहीं पे हैं। वो उन्हीं बच्चों के हैं? बच्चों के हैं वो। ठीक है। क्योंकि और फैमिली यहाँ पे उस फ्लोर पे नहीं रहती जिनके वो छोटे छोटे बच्चे कपड़े, वो जब गुजरते नज़र पड़ती है तो वो बड़ा दुख होता है। क्या मैसेज देना चाहोगे देखने वालों को कि घरेलू नाचाकी तो होती है, लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, लेकिन जहाँ इतनी लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों, वहाँ क्या करना चाहिए एक औरत को? आप खुद एक लड़के हो, क्या मैसेज दोगे? जो भी हो, बट एक्सट्रीम कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि इसका कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने फरमाया कि किसी इंसान को कत्ल नहीं करना चाहिए, वो तो फिर आपकी औलाद है। तो ये कदम तो हर हालत में नहीं उठाना चाहिए, कोई ना कोई हल बंदा निकाल लेता है। तो घर वालों को भी चाहिए कि ना कॉन्सल्ट करें एक दूसरे से और समझाएं ताकि कोई एक्सट्रीम कदम ना उठाए। बिल्कुल, चाहे उसने किसी भी ज़हनी हालत में आकर एक इंतहाई कदम उठाया, मैं हरगिज़ मर्डर को जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन यहाँ मैं बात कर रही हूँ ज़हनी हालत की। हम हमेशा मेंटल हेल्थ की बात करते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं। कोई रद्द अमल, हमारा कोई ऐसा अमल नहीं है जिससे हम मेंटल हेल्थ को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएं। और मेंटल हेल्थ की एक मुंह बोलती बल्कि चीखती मिसाल हमारे सामने है इचरा का वाक़या, जिसमें सगी माँ ने बेतहाशा ताने सुनने के बाद और बार बार ये सुनने के बाद कि बच्चे मेरे नहीं हैं, अपने ही शौहर से, उसने ये एक इंतहाई कदम उठाया जिसे मैं लगातार कंडेम करती हूँ।